जाते हैं तो पालूस रसूल को खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि हम खुदावन यीशु मसीह के साथ सुलह रखें। आज हम इस पर गौर करेंगे कि जब हम ईमान से रास्तबार ठहराए जाते हैं, मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस पालूस रसूल का रोमी के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयतें हम देखेंगे। पर जब ईमान से रास्तबार ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आज हम इसमें से 2 बातें देखेंगे कि खुदावन के साथ हमारी सुलह। दूसरी बात हम देखेंगे कि खुदावन के फजल तक हमारी रसाई। और तीसरी बात, हम उस जलाल की बड़ी उम्मीद को हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं कि हम मुसीबतों में सब्र करना सीखें। पहले हिस्से को हम देखें, ये पढ़िए पहले। पर जब हम ईमान से रास्तबार ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ सुलह रखें जब हम ईमान ही से रास्तबार ठहरे। मेरी चीज़ों, करंथियों के खत में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इस दुनिया की क्या हालत थी। दुनिया मसीहत के बारे में वहां के लोगों के क्या ख्यालात थे। और आज भी दुनिया में सलीब के बारे में, निजात के बारे में ऐसे अजीब ख्यालात पाए जाते हैं कि बयान से बाहर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पालूस रसूल पर अपने मकाशफात को खोला। हम देखें पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में बड़ी मशहूर आयत है। और इस आयत में से हम देखेंगे कि मैं और आप जब यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं तो हम रास्तबार ठहरे, तो फिर उसके बाद हम अपने खुदा से जो है यीशु मसीह, अपने यीशु मसीह के वसीला से हम सुलह रखें। सुलह का मतलब कि हम उसके साथ हर रोज रफाकत में हम रहें। निजात का एक पहलू हमें देखना है यहाँ पर जी। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम जो है, उस जमाने में भी, आज के जमाने में भी सलीब को बड़ी तरह तरह से लोग इसके ऊपर बातें करते हैं। लेकिन पालूस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बताई और सिखाई, और आज हम दुनिया को भी बताते हैं कि ये सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर मुझे और तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा दिया है। ईमान के बानी कामिल कर देने वाले यीशु को तकते रहो। और उससे अगला जो हिस्सा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुशी से उस शर्मिंदगी को, उसने कोई परवाह नहीं की, उसने खुशी से सलीब पर अपनी जान देकर, हमारे गुनाहों का कफारा देकर, खुदा बाप के दाहिने हाथ उस तख्त पर जाकर बैठा। 92 बाब 12 बाब उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो सलीब का पैगाम है, ये दूसरे लोगों के लिए बेवकूफ़ी का पैगाम है। वो कहते हैं ये सलीब
اپنے گلے میں لٹکائے پھرتے، اپنی چرچز کے اوپر سلیب لٹکائے. میری عزیزو، ہر ایک قوم، ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ایک نشان ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بدھا کا جو اس کا مذہبی نشان ہے وہ کمل کا پھول ہے. وہ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ دنیا ساری کیچڑ میں، کیونکہ کمل جو ہے یہ کیچڑ میں ہوتا ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ کیچڑ ہے، اور اس سے 6 انچ اوپر جو اس کا پھول کا تنا ہے 6 انچ اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سا جو ہے وہ کمل کا پھول ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے، اور اس کے اندر جل ہوتا ہے، جو کہ بالکل پاکیزگی کا اظہار وہ دیتا ہے. اسی طور پر ہم اہل یہود کو دیکھتے ہیں، وہ ڈیوڈ سٹار کا استعمال کرتے ہیں، 6 کونے والا ستارہ. اسی طور پر ہم اہل اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں جب ہم تعویذ کو دیکھتے ہیں تو صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یا 5 ارکان جو ہم ستارے کے اوپر دیکھتے ہیں، 5 کونے والا ستارہ، وہ اسلامی نشان. اسی طور پر مسیحیت کا جو نشان ہے وہ صلیب ہے، اور صلیب کو ہم اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اتنا ہمارا اس پر فخر ہے کہ ہم صلیب کا فخر اتنا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہیں. کیونکہ میرے یسوع نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو. صلیب کا مطلب ہے اپنے دکھوں کا، اپنی خودی کا اقرار کر کے دکھ سہنا. تو صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت. تو اب پالوس رسول کو خداوند قدوس کیا فرماتا ہے، آگے جا کے پڑھیے گا کہ ہم کیسے ہم صلح کر سکتے ہیں نجات پا کر. جی، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکموں کی حکمت کو نیز اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں حکمت والوں کی حکمت. بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے بحث کرنے والے لوگ آج بھی ذاکر نائک جیسے بتھیرے لوگوں میں ملتے ہیں، بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بحث مباحث کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ ہلاکت کے فرزند ہیں. میرے عزیزو، صلیب کے اوپر بحث کرنا، بائبل کے اوپر بحث کرنا، یہ یاد رکھنا جو لوگ کرتے ہیں نا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بائبل مقدس کا ایک شوشہ اور ایک نقطہ کوئی ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکتا. اگر کوئی ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی ہلائے گا تو بائبل مقدس کی جو آخری کتاب ہے، 66ویں جو کتاب ہے، مکاشفہ کا آخری باب، اس کی آخری آیات کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک نقطہ یا شوشہ یا کوئی بھی چیز اس میں سے بڑھائے گا یا گھٹائے گا، اس کے اوپر اس بائبل مقدس کے اندر جتنی بھی آفتیں ہیں اس شخص پر آ جائیں گی اور ان لوگوں کے اوپر آ جائیں گی. یاد رکھیں، بہت سخت کلام ہے ہماری بائبل کا. جب یہ کہتے ہیں کہاں ان کی حکمت، کہاں کا حکیم، کہاں کی ان کی بحث، کہاں کا فقی، کہاں کا فقیہ، کہاں کا عالم، کہاں کا بڑے بڑے بحث کرنے والے حکمت سے بھرے ہوئے لوگ. نجات کیسے ہے؟ لوگوں نے صلیب کے پیغام کو بے وقوفی کہا، لیکن میرے خداوند یسوع مسیح نے پالوس رسول پر اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ جو لوگ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، یہ جو منادی ہے، اس منادی کے باعث کیا ہے
जो इस पर ईमान लाता है वो क्या पाएगा? निजात निजात पाएगा। पाएगा। 21वें आयत को पढ़िएगा जी। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने खुदा को अपनी हिकमत के मुताबिक खुदा को ना जाना, ना जाना। जब खुदा को नहीं जाना, उन्होंने, यहूदियों ने नहीं जाना, रोमियों ने नहीं जाना, और दीगर क्रंथस के लोगों ने नहीं जाना, इफसस के लोगों ने नहीं जाना, और फिलिपियों ने नहीं जाना, और जितने भी अक़वाम थे, यूनानी, रोमी, लतीनी, यहूदी, फकी, फरीसी, इन्होंने अपनी हिकमत से उसको जानने की कोशिश करते रहे, उन्होंने नहीं जान सके अपनी हिकमत से जी। तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से जो इस सलीब पर ईमान लाएगा, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, उनको क्या दे? निजात दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। ये है, जब हम ईमान लाते हैं तो ईमान ही से हम रासबाज ठहरते हैं, और जब ईमान ही से हम रासबाज ठहरते हैं तो हम उसके साथ क्या रखें? सुलह। और वो सुलह कैसे? खुदा के साथ सुलह अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। रोमियो 5वां पहली आयत को फिर हम दोहराते हुए दूसरी आयत पर आएंगे जी। बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिस खुदावंद यीशु मसीह ने, जो लोग बेवकूफी कहते थे, उस बेवकूफी के मुनादी, जो सलीब की मुनादी है, उस पर जो ईमान लाता है उसने निजात पाई है, और ईमान ही से रासबाज वो ठहरे हैं, और अपने खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह के, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से क्या रखें? हम सुलह रखें, और जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई दी। ये ईमान वो नुक्ता है जो पूरी दुनिया अपने अपने मज़ाहिब के ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन मसीहों का ईमान जो यीशु मसीह पर है, उसकी सलीब पर है, उसके कफारा के ऊपर है। और ये जो ईमान है, इस ईमान को जब हम अपनी जिंदगी के अंदर रख लेते हैं और रासबाज बन जाते हैं, तो फिर फजल तक क्या होती है? हमारी रसाई होती है फजल तक। और ये फजल खुदा की कुव्वत है, ये फजल खुदा की कुदरत है, और खुदा की कुदरत से और खुदा के फजल से मेरे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। और वो कसा मरियम पर खुदा का क्या हुआ? फजल हुआ, और उस पर फजल हुआ, और उस फजल पर जो है खुदा की कुदरत ने उस पर साया किया, और उस कुदरत के वसीला से मेरा खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए। और इस ईमान के वसीला से जब हम सलीब के उस कफारा पर हम ईमान रखते हैं, जो लोग कहते हैं बेवकूफ, जो लोग कहते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, बेवकूफी पर हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। और इस खुदा की कुदरत और इस खुदा के फजल तक मेरी और आपकी रसाई इस ईमान की तफैल होती है। आमीन। और ये ईमान हम यीशु मसीह पर रखते हैं। और खुदा कदूस रब्बुल फाद ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, सलीब पर उसने दे दिया कुर्बान करने के लिए, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मेरी और आपकी सलीब का पैगाम, और ये वह ईमान है जिस ईमान के वसीला से मेरी और आपकी उस फजल तक क्या होती है? रसाई होती है, जिस पर कायम है, और जिस पर हम क्या हैं? कायम है। और कोई हमको, मसीहों को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हम उस पर कायम हैं जी। जिस पर हम क्या हैं? जिस पर हम कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। जिस पर हम कायम और
खुदा के जलाल की उम्मीद पर हम फख्र करें। खुदा के जलाल की उम्मीद क्या है? मेरे और आपकी उम्मीद ये है कि जिस तरह मेरा खुदावंद यीशु मसीह और आपका खुदावंद यीशु मसीह ने जलाल पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, उसी जलाल की उम्मीद मैं और आप भी रखते हैं कि जिस तरह वो मुर्दों में से जिंदा होकर वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, उसी तरह मुझे और आपको भी जिंदा करेगा और अपने साथ ले जाएगा। वो हम मर भी जाएं। कलाम मुक़द्दस में लाजर को जब जिंदा किया तो मार्था को और मरियम को क्या मौत और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो भी क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो मैं आखिरी दिन फिर उसको जिंदा करूंगा। ये जिस तरह मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जलाल को पहुंचा है और हम उसमें कायम हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह जलाल को पहुंचा है और उस जलाल की उम्मीद मेरे और आपके पास है। और वो उम्मीद क्या है कि मुझे और आपको भी वो आसमानी मकामों पर बैठाएगा। ऐसे में हम जाकर देख सकते हैं। वक्त नहीं है कि उसके ऊपर जरा तफसीर के साथ बात की जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं जी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। और यही नहीं है कि हमारी उम्मीद किस में है? खुदाउन में है, उसके जलाल में है। इसी बात पर हम वो ना करें कि हम किस पर फख्र करें? मुसीबतों पर भी फख्र करें। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं। हर एक घर लॉकडाउन में है, हर एक घर मुश्किल का शिकार है, और माशी हालत जो है दुनिया की डाउन जा रही है, जिसके सबब से बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो मुसीबतों में हैं और लाशें उठा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट आने की वजह से वो परेशान हैं, और कई लोग अंदर बंद हैं, और कई जो हैं हजारों की तादाद में शिफा पाकर निकल रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु, मेरे और आपकी अंजील मुक़द्दस ये हमें बताती है कि हम मुसीबतों में क्या करें? फख्र करें। जिस तरह हम पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर क्या करता हूँ? फख्र करता हूँ। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी बताया कि मुसीबतों में हम क्या करें? फख्र करें। ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। ये जान करके मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। आमीन, हालेलुया। इससे अगली वाली आयत भी थोड़ी देख। और सब्र से पुख्तगी, और हम फख्र करें मुसीबतों में, और मुसीबतों से क्या पैदा होता है? सब्र। और सब्र से क्या पैदा होती है? पुख्तगी। और हम पुख्ता होता जाते हैं, हम ईमान में और पुख्ता हुआ चले जाते हैं। ये मुसीबतों के दर्जात हैं, मुसीबतों के दर्जात हैं कि हम दर्जा बदर्जा जब हम मुसीबत उठाते हैं तो फिर हम क्या होते हैं? उतना पुख्ता हुआ चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ जी। और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। हाँ, सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं हासिल होती। ये एक तरतीब है। हम मुसीबतों पर क्या करें? फख्र करें, क्योंकि मुसीबतों से क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है, और सब्र से क्या पैदा होता है? पुख्तगी होती है, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद से फिर शर्मिंदगी नहीं होती। और मसीही लोग इन मुसीबतों में कहीं भी शर्मिंदा आपको नजर नहीं आएंगे, सुर्ख रूही रहेंगे। आमीन। क्योंकि रूहुल कुद्दुस जो हमको बख्शा गया, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और जो रूल कुदस मुझे और आपको दिया गया है, उस रूल कुदस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। अब हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 13वीं आयत में देख लें।
बड़ा मशहूर ये बाब है, ज़बानी याद है सबको, कि मैं अगर आदमी और फरिश्तों के ज़माने बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। और इसके बीच में जो खास और खुसूसी बात है, मोहब्बत क्या है? साबिर है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। ये रूल कुद्दस की वो मोहब्बत है जो मेरे और आपके दिलों में डाली है, और आज इस मुसीबत के याम में इस मोहब्बत का हम इजहार दूसरों के साथ करें। इस मोहब्बत का इजहार हम अपने पड़ोसी से करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। मुल्क के साथ जो मुल्क पड़ोसी है वो उससे मोहब्बत रखे, घर के साथ जो पड़ोसी है उससे मोहब्बत रखे, उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल करे इन अयाम के अंदर। मेरे से तो अफजल क्या चीज है? अभी हमने उम्मीद देखी। उम्मीद सिर्फ क्या पैदा होती है? पुख्तगी पैदा होती है, और पुख्तगी से क्या होता है? शर्मिंदगी नहीं होती। और खुदावंद यीशु मसीह का रूल कुद्दस जो हमारे दिलों में मोहब्बत जैसे डाली है, उस मोहब्बत के दर्जात हम देख सकते हैं। करंथ 13वां बाब में पूरे दर्जात को हम देखते हैं। इन दर्जों के अंदर अफजल बात जो हम देखते हैं 13वीं आयत में, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें हमने ईमान को देखा, हमने उम्मीद को देखा, हमने मोहब्बत को देखा, और इन तीनों बातों के बीच में क्या हुआ? अफजल कौन निकला? अफजल कौन निकला? मोहब्बत। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत। सलीब का पैगाम जो लोगों के लिए बेवकूफ़ी का पैगाम था, और इस बेवकूफ़ी के पैगाम की मनादी पर जो ईमान लाया, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है उसने क्या पा लिया? निजात पा ली। आमीन। क्यों? इसलिए कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। और इसी खुदा की कुदरत के बायस मेरे और आपकी जिंदगी में रूल कुदस है, और वो मोहब्बत को उसने हमारे अंदर पैदा कर दिया। इसलिए ईमान ही से हम क्या ठहरे? रासबाज ठहरे। और जब हम रासबाज ठहरे तो खुदा से यीशु मसीह, खुदा से अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से क्या रखें? सुलह रखें। सुलह का मतलब हर रोज खुदा की जुरी में आए, पुकारें, खुदा से दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। इन मुसीबत के याम में हम इस बात को, आयत को हमने देख लिया कि इन मुसीबतों पर क्या करें? फख्र की। कितनी अजीब सी बात है लेकिन मसीहों के हमारे मसीह ने तो मुसीबतें उठाई हैं, इसलिए मसीहों को मुसीबतों से कोई गम और फिक्र नहीं होती। हमारी यीशु मसीह ने जितनी मुसीबतें उठाई हैं, शायद किसी ने इतनी मुसीबतें उठाई हों। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुसीबतों पर क्या करो? फख्र करो, क्योंकि इससे क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। और सब्र से क्या पैदा होती है? पुख्तगी होती है। पुख्तगी से शर्मिंदगी, उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। इसलिए इन मुसीबतों में ईमान में कायम रहे, खुदा भरोसा रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को के साथ शेयरिंग करें। अगर किसी के पास खाने की चीज़ें नहीं उनको फराहम करें, और अगर कोई मुश्किलात में है उनको दें। अगर आप उनके पास पानी की कमी, को पाकिस्तान में बड़ी पानी की कमी होती है शहरों के अंदर, अगर पानी की कमी है उन तक पानी भी प्रोवाइड करें। उनको कहें कि भैया आए हमारे पास, आए पानी ले लें। आप भी गुजारा करें, हम भी गुजारा करें। और इस तरीके से इस मुसीबत के वक्त हमें सब्र करना है, बर्दाश्त करनी है। इससे पुख्तगी पैदा होती है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।